ये सिक्के उल्लेखनीय रूप से जटिल हैं, उनकी सबसे आम और सार्वभौमिक मुद्रा बिजली के बिना इतनी परिष्कृत कैसे हो सकती है? शायद मैंने वास्तव में इस जगह को कम करके आड़ा है। घर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया था। पेंट काफी हद तक खराब हो गया था और कई जगहों पर टूटी हुई थी, हालांकि यह इतनी छोटी थी कि खतरनाक नहीं थी। फिर भी घर के चारों ओर का बगीचा अच्छी तरह से रखा गया था और कुल मिलाकर यह एक घरेलू छवि पेश की गई थी। पतले बालों वाली महिला ने पहले रुई को प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। हाँ, एक युवा लाल बाल वाली महिला ने दरवाजा छोटा सा खोला और खुशी से मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जो उसे पकड़ ले गई थी। मां लशारा। लशारा उसका नाम क्या है? रुई ने आश्चर्य से पूछा। एलिस, लशारा मुस्कुराई। वापस स्वागत है, एलिस ने उत्सुकता से रुई की ओर मुड़ने से पहले कहा। तो यह क्या है? काले बालों वाला, काली आंखों वाला बच्चा जिसे पूरे 1 महीने तक किसी अनाथालय ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, आखिरी बच्चा अपने जीवन के सबसे कोमल साथी के साथ अकेले रह रहा है। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका कि वह कितना प्यारा था। एलिस ने उससे पहले प्यार से बात की और उसे अंदर ले जाने और नोट्स लेने के लिए बुलाया। तो अब से मैं देखता रह गया। उदाहरण, रुई ने सोचा। मैं इसकी आदत डाल सकता हूं। कहो, एलिस ने रुई को देखकर मुस्कुराया और उसके मुंह के पास दलिया का एक चम्मच रखा। रुई को पैदा हुए 11 महीने हो चुके थे। वह पिछले 10 महीनों से जिस सांसारिक लेकिन सुखद जीवन में जी रहा था, उसका आदी हो चुका था। फिर भी, हालांकि 11 महीने के बच्चे के रूप में उसे बहुत कम कष्ट हुए, लेकिन उसने देखा कि अनाथालय की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उसकी आरामदायक जिंदगी उसे सोचने पर मजबूर करती थी। जीवन कठिन था। 21वीं सदी में पृथ्वी के इतिहास में जीवन की उच्चतम गुणवत्ता थी और प्रौद्योगिकी में वृद्धि के कारण हर साल यह बेहतर और बेहतर होती गई। लेकिन यह मध्य युग की दुनिया थी, यहां तक कि पृथ्वी पर भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी प्राप्त करना मुश्किल था, और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के सबसे निचले तबके के लिए इसे बनाए रखना और भी मुश्किल था। असफल होने के जोखिम और परिणाम भी बहुत कठोर थे। वह बता सकता था कि अनाथालय की वित्तीय स्थिति खराब थी, अनाथालय की हालत कुछ हद तक ठीक नहीं थी। उसे यकीन नहीं था कि अनाथालय खुद को चलाने के लिए आवश्यक धन कहां से जुटाता होगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह आसान नहीं था। अनाथालय एक गैरलाभकारी संगठन थे। वे आमतौर पर दान या दुर्लभ मामलों में सब्सिडी के जरिए अपना खर्च चलाते थे। हालांकि यह अनाथालय स्पष्ट रूप से इन समस्याओं से जूझ रहा था। बहनें अक्सर भोजन करना छोड़ देती थीं ताकि अनाथालय के बच्चे भरपेट खा सकें, लेकिन जब वे भूखे बच्चों को खाना खिलाती थीं तो वह उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी चिंता को समझ सकता था। मुझ जैसे असहाय बेकार बच्चे को खिलाने के लिए वे बहुत त्याग करते हैं, बहुत कुछ सहते हैं। वह खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके बड़ी मात्रा में धन कमा सकूंगा। मैं खुद उनका समर्थन करूंगा। आखिरकार वे पहले से ही मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। मानसिक रूप से वयस्क होने के नाते रुई सक्रिय शिक्षण के माध्यम से बहुत तेजी से भाषाएं सीखने में सक्षम था। वह सबसे पहले सभी के नाम याद रखता था, उसके बाद बुनियादी अभिवादन, वे शब्द जो उसे सबसे ज्यादा याद आते थे, जैसे भोजन और खाना, फिर आम भाषा के बड़े हिस्से को सीख लेता था। वह 10 महीने की उम्र तक बुनियादी सुसंगत वाक्य बना सकता था और 11 महीने की उम्र तक वह उनसे अधिक सहज और धारा प्रवाह हो गया था। अनाथालय ने उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना। आखिर कौन सा बच्चा 1 साल का होने से पहले इतनी अच्छी तरह बोल सकता है? उसकी बोलने की क्षमता में वृद्धि की दर औसत बच्चे की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा थी। बेशक, एक वयस्क के रूप में रुई को बहुत होशियार नहीं लगा। 10 महीने तक लगातार अभ्यास करने के बाद सिर्फ 4 साल के बच्चे की तरह बोलने में सक्षम होना वास्तव में शर्मनाक था, लेकिन बेशक यह बिना किसी सक्रिय मदद या सीखने के संसाधनों के था और पूरी तरह से अवलोकन और अनुमान पर आधारित था। लेकिन वह भविष्य में अपने नए परिवार का समर्थन करने के लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए इस विकास दर का उपयोग कर सकता था। फिलहाल, उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक भोजन का सेवन किया। रुई, दलिया कैसा है? क्या यह स्वादिष्ट है? मैंने इसमें अतिरिक्त काली मिर्च डाली है, जैसा कि तुम चाहते थे। एलिस ने मुस्कुराते हुए उसे एक और चम्मच खिलाया। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है, बहन, रुई ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया। सच में, उसे दलिया से नफरत थी। प्रथम विश्व देश के मध्यम वर्ग से होने के कारण वह दलिया से कहीं बेहतर भोजन का आदी था,
लेकिन यह कुछ ऐसा था जो एलिस ने उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया था, बहुत प्यार और देखभाल के साथ। वह अपनी विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे खाने की जरूरत थी। पोषण उसकी उम्र के बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और कुपोषण उसे सबसे खराब स्थिति में हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि वह जीवन भर खराब स्वास्थ्य से पीड़ित था। एक पूर्व क्रोनिक अस्थमा रोगी के रूप में उसके फेफड़ों में हवा के झोंके और उसके शरीर की हर कोशिका को स्फूर्ति देने का एहसास नशे की तरह संतोषजनक था। इसका मतलब यह भी है कि मैं इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूं, उसने खुद को उत्साह से याद दिलाया। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि वह हर तरह की चीजें कर सकता है जो वह पहले कभी नहीं कर सकता था, और उसकी सूची में नंबर 1 गतिविधि मार्शल आर्ट थी। हाँ बिल्कुल, यह पुनर्जन्म का अब तक का सबसे रोमांचक हिस्सा है। वह तब तक इंतजार नहीं कर सकता था जब तक वह मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के लिए पर्याप्त उम्र का न हो जाए। एलिस, जिस स्क्वायर को तुमने पीछे के निकास मार्ग को अवरुद्ध करने वाले गिरे हुए पेड़ के तने को हटाने के लिए बुलाया था, वह आ गया है, अनाथालय की एक अन्य देखभालकर्ता, कैरिन ने बताया। स्क्वायर, रूई ने जिज्ञासा से पूछा। उसने अब तक किसी को भी इस वाक्यांश का उल्लेख करते नहीं सुना था। आह, तुम्हें अभी तक पता नहीं है? अच्छा, क्या तुम आकर देखना चाहोगे? एलिस ने दलिया का कटोरा नीचे रखा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, जो उसने जिज्ञासावश किया। घर के बाहर इंतजार कर रहा आदमी बहुत लंबा और बेहद मजबूत था। उसने एक ऐसा कोट पहना था जो देखने में एक गी जैसा लग रहा था, जो ट्रेनिंग यूनिफॉर्म जैसा था, लेकिन उसके ढीले ढाले कपड़ों के बावजूद उसकी मांसपेशियां छिप नहीं पा रही थी। उसका सिर आंशिक रूप से मुंडा हुआ था, जबकि उसके बचे हुए बाल एक लंबी पोनी टेल में बड़े करीने से बंधे हुए थे। 1 मिनट रुको, रूई की आखिरी झलक दिखाई दी। क्या यह कोई मार्शल आर्ट है? आह, यह कहाँ है? एलिस ने उसके पीछे की ओर निर्देशित किया, जहां एक विशाल पेड़ का तना गिरा था और गेट को अवरुद्ध किया जा रहा था। मैं समझ गया, तो कृपया कुछ कदम पीछे हटें। उस आदमी ने यह दृश्य देखकर हिल सिरा, फिर मार्शल आर्ट की मुद्रा अपनाई। वह एक आकर्षक पेड़ के सामने खड़ा था, फिर अपना बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे। उसने अपनी बाएं हाथ घुमाया और आगे की ओर लाया। उसका जमीनी किनारा सीधा था और उसका सागरीय आकाश की ओर था। यह मार्शल आर्ट सीधे दाएं हाथ से युद्ध करने का एक आम तरीका था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि इंसान इसका इस्तेमाल करने वाले पेड़ को हटाना चाहता था। यह दृश्य देखकर रूई की खुली खुलती रह गई। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? फ्लोटिंग टाइगर फिस्ट स्टाइल्स, रोरिंग इंपैक्ट, आदमी फुसफुसाया। इसके बाद जो हुआ, वह रूई सिर से पैर तक रुक गया। उसके शरीर की हर कोशिका मनोजाम हो गई, मनो वे उसके बाद हुए चमत्कार को देखना चाहता हूं। उसे नहीं लगा कि अब उसे कोई आश्चर्यचकित कर सकता है, परंतु वह गलत था। यह तो बस शुरुआत थी। यह noveldrama.org का है। आदमी का शरीर गायब हो गया। रूई को केवल एक धुंधला दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह हिलती हुई महसूस कर रही थी, और यह धुंधली दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि आदमी ने अपनी नींद में सारी गति भरते हुए पतली लहर पैदा कर दी, अपने कोर को कुचया। रूई ने जो अगली बात बताई वह एक बहुत बड़ी शॉकवेव थी, जिसने उसे 10 मीटर से अधिक की दूरी पर भी पतले बल से मारा, और एक बड़ी आकृति के बाद लकड़ी के टुकड़े की आवाज आई। शॉकवेव ने धूल और चूरा उड़ाया था, जिससे उसे हमलों के वास्तविक प्रभाव नहीं दिखे। फिर एक बार जब यह स्थिर हुआ, तो उसका सदमा बढ़ गया। पेड़ का तना टुकड़ा हो गया। उस आदमी ने एक ही मुक्के में उस विशाल पेड़ के तने को लगभग चूर चूर कर दिया।